अगर आपने इंटरव्यू स्किल्स का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाइए पहले वो देखिए, और देख लिया है तो सौभाग्यवश हमें व्यू कमाने का मौका दीजिए। And I am putting my screwdriver everywhere and seeing what is happening. I am a hidden scientist. Okay, so प्रिपेयर फॉर योर व्हाट, वाई एंड हाउ। इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि इंस्पेक्ट योर रेज्यूमे। आप अपना रेज्यूमे लो और उसमें आपके स्किल्स और एक्सपीरियंसेस को देखो और खुद से सवाल पूछो, व्हाट इज दिस, व्हाई इज दिस एंड हाउ इज दिस। और ये वही क्वेश्चंस है जो इंटरव्यूअर आपसे पूछने के चांसेस है आपके रिज्यूम को देख के। और अगर ये आंसर्स को आप पहले ही प्रैक्टिस सेशन में बिल्डअप कर लोगे तो इससे होगा ये कि जब आपको इंटरव्यूअर पूछेगा इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस तो आप टकाटक आंसर्स दे पाओगे और आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस बढ़ जाएंगी कि आपको ये जॉब मिल जाए। नेक्स्ट स्टेप ये है कि पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज बना के रखना, क्योंकि तुम मानो या ना मानो बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फर्स्ट इंप्रेशन को इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट करने में। इसीलिए आप अपना पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज मेंटेन रखो। और इससे रिलेटेड बहुत से पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स के वीडियोस में दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके बाद जाके वो देख लें। नेक्स्ट स्टेप ये है कि बी इन ए गिविंग माइंडसेट, क्योंकि आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि वो चाहते क्या है आपसे। उन्हें एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो लॉन्ग टर्म बेसिस में उनके कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में अपना टाइम योगदान दे सके और अपने कंपनी को प्रॉफिट्स में ला सके, क्योंकि उन्हें भी एम्प्लॉय टर्नओवर देखना पड़ता है। सो दे वांट यू टू बी विद देयर कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म। इफ़ दे आस्क यू हाउ आर यू सीइंग योरसेल्फ इन योर अपकमिंग 5 years फ्रॉम टुडे, तो आपको कहना ये है दैट मैं आपके कंपनी में हायर पोस्ट तक जाऊँगा 5 साल बाद। इससे हो ये रहा है कि आप उनको वैल्यू दे रहे हो, उनके ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू दे रहे हो एंड यू आर इंटरेस्टेड इन गिविंग देम वैल्यू। और ये शो करती है आपके वर्क एथिक्स और आपके इंप्रेशन को ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड योर करियर। तो अब तक हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया वो सब पार्ट था बिफोर द इंटरव्यू प्रोसेस, यानी ये चीज़ों के लिए आपको तैयार करना ताकि आप इंटरव्यू में एक अच्छे कैंडिडेट साबित हो सको इंटरव्यूअर के सामने। आगे बढ़ के देख लेते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू क्या स्टेप्स फॉलो होने हैं ताकि आप इंटरव्यू में एक अच्छे कैंडिडेट साबित हो सको इंटरव्यूअर के सामने। और चलिए आगे बढ़ के बात कर लेते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू क्या करना चाहिए। तो अंदर जाते ही तब तक मत बैठो जब तक आपको बोला ना जाए। नेक्स्ट, स्माइल जेंटली। नेक्स्ट, ग्रीट द इंटरव्यूअर, यानी जैसे ही आप उससे मिलो उनको गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून ग्रीट करो। नेक्स्ट, अपने बॉडी पोस्चर को एकदम स्ट्रेट रखो जो आपका कॉन्फिडेंस बताता है, और ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है। नेक्स्ट, जब भी आप सामने वाले से बात कर रहे हो तो उनके साथ आई कांटेक्ट बना के रखो। नेक्स्ट, उनकी बात को ध्यान से सुनो ताकि तुम उनके जवाब को ध्यान से दे सको। नेक्स्ट, आंसर टू द पॉइंट, यानी जो भी सवाल वो सामने वाला इंटरव्यूअर तुमको पूछ रहा है उसका आंसर पॉइंट टू पॉइंट दो, ज़्यादा लंबा मत खींचो और ज़्यादा ज्ञान मत बांटो। अब आगे बढ़ के देख लेते हैं कि आफ्टर द इंटरव्यू स्किल्स क्या है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि थैंक द इंटरव्यूअर फॉर हिज टाइम एंड गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योरसेल्फ। नेक्स्ट, ऑफर अ फर्म हैंडशेक एंड से नाइस टू मीट यू। और इसमें एक कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि अगर आप हायर मैनेजरल पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तभी आप हैंडशेक करो और नाइस टू मीट यू बोलो। छोटे जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको सिर्फ नाइस टू मीट यू कहना है थैंक यू बोलने के बाद, और हैंडशेक बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप है कि आस्क क्वेश्चंस इफ एनी, यानी अगर तुमको कोई डाउट्स है या क्वेश्चंस है जॉब से रिलेटेड, टाइमिंग्स या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी से रिलेटेड, तो तुम उस टाइम पूछ सकते हो और अपने क्वेश्चंस या डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। और नेक्स्ट स्टेप तब के लिए है जब आपका इंटरव्यू खत्म हो गया है और पर अभी भी आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला है आफ्टर 3 to 5 days, तो आपको करना ये है, आपको कंपनी को कॉल बैक करना है या फिर उनको मेल सेंड करके पूछना है ऑफिशियल वे में, सर व्हाट इज़ माई स्टेटस, थैंक यू फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, इधर आई एम सेलेक्टेड और नॉट। ऐसे ऑफिशियली पूछना है और जानना है कि आप सेलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो, क्योंकि अगर आप नहीं हुए हो तो आप दूसरे इंटरव्यू को जा सकते हो, और अगर आप हुए हो तो कब से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट, इफ़ सेलेक्टेड गेट रेडी फॉर अदर राउंड्स, क्योंकि बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जहाँ पे इंटरव्यू एक मेन बेसिस नहीं होता रिक्रूट करने का। इंटरव्यू एक इनिशियल पार्ट होता है, उसके बाद एग्ज़ाम होता है या फिर एनी ट्रेनिंग सेशन होता है जहाँ पे खुद को प्रूव करना पड़ता है, और वो प्रूव करने के बाद एडिशनली आपको जॉब मिलता है। नेक्स्ट, अगर रिजेक्ट हो गए हो तो प्रिपेयर फॉर अदर जॉब इंटरव्यूज़, यानी अगर रिजेक्ट हो गए हो तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इंटरव्यूज़ होते रहती है, आपको बस जाना है, खुद को इम्प्रूव करना है। और ये बात याद रखना है कि इंसान रिजेक्ट नहीं होता, उनके स्किल्स और एबिलिटीज़ रिजेक्ट होती हैं। ये कुछ बोनस पॉइंट्स हैं जो आपको मदद करेंगी इंटरव्यू स्किल्स में इम्प्रूव होने के लिए, जैसे कि है अपडेट योर प्रोफाइल,
यानी अपने रेज्यूम और सीवी को अपडेट करते रहो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कंपनी यू आर अप्लाइंग फॉर द जॉब। नेक्स्ट, ड्रेस प्रोफेशनली, यानी अपने आप को ऑफिशियल वे में ड्रेस करो और इससे आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ेगा। नेक्स्ट, बी पंक्चुअल, जो भी आप बात कर रहे हो पंक्चुअलिटी के साथ करो। और नेक्स्ट, साइलेंट योर मोबाइल फ़ोन, तो कभी भी आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो अपने मोबाइल फ़ोन को या तो साइलेंट में कर लो या एयरप्लेन मोड ऑन कर लो, जिससे आपको कोई डिस्टर्बेंस फॉलो। नेक्स्ट, मिररिंग इज़ द की। मिररिंग यानी सामने वाले को बताना कि आप भी उसी की तरह हो, और इससे होगा ये कि आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी और आप दोनों एक सिंक्रोनिज्म में आएंगे, जिससे सामने वाला आपसे इंप्रेस होगा। और आप अपने मोरल्स को कंपनी के मोटिव्स के अनुसार बिल्डअप कर लोगे और वही इंटरव्यूअर के सामने पेश करोगे, तो इंटरव्यूअर आपसे खुश होगा और वो फॉलोअप होगा कि हाँ, दिस इज़ द मेन एम ऑफ आवर कंपनी टू। नेक्स्ट, बी नाइस टू एवरीवन इन द वेन्यू, यानी जहाँ पे भी आप इंटरव्यू के लिए गए हो वहाँ पे कोई भी अगर आपसे बात करने आ रहा है तो सबके साथ एक अच्छे मैनर में बात की। नेक्स्ट पॉइंट है कि बी अटेंटिव, यानी सामने वाले को दिखाओ कि हाँ, तुम अटेंड कर रहे हो, तुम यहाँ पे हो, यू आर इन द प्रेजेंट। नेक्स्ट, और ऐसा कैसे कर सकते हो? जब सामने वाला बात कर रहा है तो अपने हेड को नॉट करके, आई कांटेक्ट मेंटेन करके, यानी जब सामने वाला कुछ बोल रहा है उनको बीच में इंटरप्ट बिल्कुल मत करना, क्योंकि इससे उनका ईगो हर्ट हो सकता है, और इंटरव्यूअर के ईगो हर्ट होने से इंटरव्यू से तो रिजेक्ट हो गए ही, क्या पता तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज भी कम हो जाए। नेक्स्ट, डोंट ट्राई टू शो ऑफ और बी ओवर स्मार्ट, और इससे भी सामने वाले का ईगो हर्ट हो सकता है, सो डोंट। नेक्स्ट इज बी द रियल यू, यानी जो भी तुम आंसर्स दे रहे हो अपने हिसाब से दो यार, क्योंकि तुम किसी को कॉपी नहीं कर रहे। अब हम सबकी लाइफ अलग अलग है, हम सबकी पर्सनैलिटीज अलग अलग है, और हम सबकी थिंकिंग और ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को और देखते ही रहो स्किल बीइंग्स। चलिए एक स्किलफुल नेशन बने। हैव अ ग्रेट डे।